हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे फाइंड द ऑड या फिर विजातीय वर्गीकरण के बारे में। इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहे होंगे और एक ऑप्शन बिल्कुल सबसे अलग होगा, उसे आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड। सब में आपको अलग विजातीय विजातीय ही पहचानना है। सभी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन है 325, 256, 369 और 224। इसमें आपको पहचानना है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। और ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक लगे, आपको लॉजिक लगाएंगे तो आप हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक लगे, लेकिन आपको ये पता करना होगा कौन सा लॉजिक ज़्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 325। 325 इसे हम देखें तो पहले और दूसरे स्थान के जो अंक हैं उनको अगर हम जोड़ दें, 3 और 2 को जोड़ दें तो तीसरे अंक के बराबर योग आता है। ऐसे ही 256 को अगर हम ऐड करें तो 7, 5 और 2 7, 5 + 2 7 बराबर 6। यहाँ पे तीसरे नंबर पर 6 है तो ये ही विजातीय वर्ग हो जाएगा या ऑड हो जाएगा, सबसे ऑड हो जाएगा। 369 को देख लें तो 6 और 3 9, 9 तीसरे अंक पर है, बिल्कुल सही है। ऐसे 2 और 2 4, ये भी बिल्कुल सही है। तो विजातीय कौन सा हो जाएगा? फाइंड ऑड हो जाएगा 256। एक लॉजिक इसमें और लगता है। 256 किसी का वर्ग है, 256 16 का वर्ग है। 325, 369 और 224 किसी के वर्ग नहीं है। 256 16 का वर्ग बनता है। ये भी एक सबसे सीधा सा लॉजिक है। 216 का वर्ग 256 बनता है। रीजनिंग करने के लिए आप 1 से 20 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन, ये सभी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 20 तक वर्ग, स्क्वायर और क्यूब्स, घन याद कर लीजिए। जब वर्ग याद हो जाएंगे तो आपको घनमूल और वर्गमूल भी याद हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑड। आपको ऑड पहचानना है, विजातीय पहचानना है। ऑप्शन है 27, 57, 67, 87। तो देखने से ही लग रहा है 27 होगा इसका, क्योंकि 27 एक भाज्य संख्या है जो कि 3 से और 9 से भाज्य है। 3 और 9 इसके गुणनखंड बन जाते हैं। 57, 67, 87 किसी अन्य संख्या से नहीं विभाज्य होते, किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होते। तो ऑड की बात करें तो ऑड क्या हो जाएगा इसमें? 27। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ऑड। आपको ऑड पहचानना है, अलग पहचानना है। ऑप्शंस हैं 5 से 8, बी है 17 से 32, सी है 19 से 38 और डी है 21 से 40। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले इनका अंतर निकालना होता है। अंतर बेसिकली इसमें इन क्वेश्चन में आप अंतर निकालेंगे तो आपको अलग ऑड अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए, लेकिन इसमें अंतर वाला नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। आप जैसे मान लीजिए इनका अंतर निकालेंगे 5 और 8, 8 और 5 का तो 3 का अंतर आएगा। ऐसे ही आप सभी का अंतर निकालिए, लेकिन इसमें सबका अलग अलग अंतर आएगा, सबका अलग अलग आएगा। किसी का 17, किसी का 15। इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आप अंतर निकालते हैं, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अंतर निकालने का। अंतर निकालेंगे तो क्वेश्चन लगभग 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप रह जाता है करने के लिए, जो मैं करके दिखाता हूँ। ये है 5 से 8। अगर हम 5 को 2 से गुणा करें और 2 को घटा दें तो 5 दूनी 10 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो 8 आएगा। ऐसे ही बी है 17 से 32। 17 को हम 2 से गुणा करें तो आता है 34 और 2 को घटा दें तो आएगा 32। इसमें ये लॉजिक लगेगा मल्टीप्लाई बाई 2 और डिडक्शन बाई 2, 2 को घटा देना, सब्ट्रैक्शन बाई 2। फिर आता है 19 से 38। 19 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 38 आएगा। 2 घटाने का कोई चांस ही नहीं रहता, क्योंकि 38 ही इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। 21 को अगर हम 2 से गुणा करें तो आता है 21 दूनी 42 और 2 को घटा दे तो आएगा 40। तो इसका ऑड हो जाएगा 19 से 38। ध्यान रखिएगा 19 से 38। ये क्वेश्चन आप अंतर पर नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन बेसिस पर नहीं कर सकते। जैसे 8, 5 और 3 का अंतर आएगा 8, 5 और 8 का अंतर आएगा 3, और 17 और 32 का अंतर आएगा 15, 21 और 40 का अंतर आएगा 19। सबका अलग अलग आ रहा है, इसीलिए इसमें दूसरा लॉजिक लगना है। फिर क्वेश्चन है फाइंड द ऑड। आपको विजातीय पहचानना है, अलग पहचानना है। ऑप्शन है डी डब्ल्यू, एक्स सी, यू एफ और एन एम। इसमें आपको अलग पहचानना है, कौन सा अलग है। देखिए
ऑप्शंस दिए हैं डी और डब्ल्यू एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं कैसे? ए, अगर हम अल्फ़ाबेट शुरू करें ABCD, एक्स बाई जेड, डब्ल्यू एक्स बाई जेड, तो अगर हम स्टार्टिंग से करें तो डी आता है चौथे नंबर पर, डी आता है चौथे नंबर पर। लास्ट से अगर हम करें तो डब्ल्यू आएगा चौथे नंबर पर। इसीलिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही दूसरा है एक्स और सी। एक्स देखिए, एक्स है तीसरे नंबर पर, सी भी तीसरे नंबर पर। अगर हम ऐसा ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो ये सभी सही है, ये सभी सही है। एक्स यू एन, एक्स यू एन, लेकिन इसका सही उत्तर होगा डी और डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि ये सभी उल्टे, जो बाकी बी सी और डी ऑप्शंस लिखे हैं ये सभी उल्टे उल्टे लिखे हैं। उल्टे से मतलब इसमें सी एक्स होना चाहिए था, डी डब्ल्यू की, अगर डी डब्ल्यू का अगर हम सीक्वेंस देखें, यू एफ देखें तो एफ यू होना चाहिए था, और एन एम को एम एन होना चाहिए था। एक दूसरे के विपरीत जरूर है, लेकिन ये विपरीत उल्टे भी लिखे हुए हैं, उल्टे भी लिखे हुए हैं। अगर इन सब का लॉजिक लगाएं तो डब्ल्यू डी होता तो ऑप्शन सही होता। डी डब्ल्यू लिखा है इसीलिए ये ऑड है। आपको विपरीत याद करने लेना चाहिए, उल्टे जो होते हैं इनके वो भी याद कर लेना चाहिए, विपरीताक्षर या उनकी। अगर हम वर्णमाला को पीछे से स्टार्ट करें जेड की तरफ से, तो उनके विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा। जैसे जेड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो डी आता है स्टार्टिंग से चौथे नंबर पर, डब्ल्यू आएगा लास्ट से चौथे नंबर पर, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हो जाते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न आता है फाइंड द ऑड, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ऑड पहचानना है। ऑप्शन है 10.5, 7.5, 9, 11.5। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा इसमें 9 बिल्कुल ऑड है, सबसे अलग है ऑड। कोई दशमलव में संख्या नहीं है, और ये गुणनखंड भी बन जाता है, स्क्वायर भी बनता है, 3 का स्क्वायर भी बनता है। ध्यान रखिएगा, 3 को अगर हम 2 बार गुणा कर दे तो क्या आएगा? 9। 3 का वर्ग बनता है ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ 1 से 20 तक आप वर्ग याद कर लीजिए, जरूर, बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग का अगर आपका सब्जेक्ट है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं वर्ग से। घन से इतना नहीं फंसता, लेकिन वर्ग से तो फंसता ही फंसता है। फिर आता है फाइंड द ऑड, क्वेश्चन नंबर 6। सूती, टेरिन, रेशम, ऊन, इसमें आपको पहचानना है अलग कौन सा है। देखिए, सूती, टेरिन, रेशम और ऊन सभी एक फाइबर हैं, सभी एक कपड़ा एक तरह से बोल सकते हैं, सभी एक फाइबर हैं। अब आपको पहचानना है ऑड कौन सा है। तो टेरिन इसमें ऑड है। देखिए, सूती, रेशम, ऊन सभी प्राकृतिक फाइबर हैं, सभी प्राकृतिक रेशे हैं। टेरिन कैसा है? टेरिन एक कृत्रिम रेशा है, टेरिन एक मानव निर्मित रेशा है। टेरिन हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन, टेरिन, ये सभी एक कृत्रिम रेशे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द ऑड। आपको ऑड पहचानना है, तो इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा, देखना होगा कि कौन सा लॉजिक इसमें फिट होता है। तो जहाँ तक मैं बताने की कोशिश करता हूँ, RGTF, RGTF में अगर हम लॉजिक लगाएं, तो अगर हम R से T की तरफ बढ़ें, R से T की तरफ बढ़ें, तो हमें +2 अंक बढ़ना होगा, 2 नंबर बढ़ना होगा। R के बाद क्या आता है? R, फिर आता है S, फिर आता है T, तो हम 2 अंक बढ़े तो हम T पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही G से F तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? G से F तक पहुंचने के लिए हमें एक नंबर पीछे चलना होगा, एक स्थान पीछे चलना होगा, क्योंकि F के बाद G आता है, F G, तो एक स्थान हम पीछे आ जाएंगे तो G से F पर आ जाएंगे। तो लॉजिक बनता है +2 -1 का, +2 -1 का। अगर हम इस बेसिस पर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, B D Z C। अगर हम B से Z की तरफ चलें तो हमें +4 नंबर आगे बढ़ना होगा, 4 स्थान आगे खिसकना होगा, जो कि लॉजिक बनना था +2 का और -1 का। और हम D से C की तरफ चलें तो हमारा होगा -1, तो लॉजिक आपका ये वाला लगेगा, +2 -1 का। यही सीरीज आपकी सभी में चलेगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और आपका आंसर क्या होगा? BDZC। ऐसे ही आपको लॉजिक लगाने होते हैं, आपको रिलेट करना होता है, पैटर्न पहचानना होता है, किस पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ऑड, विजातीय पहचानिए। कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर। कारपेंटर को हम बोलते हैं हिंदी में बढ़ई, या लकड़ी का कार्य करने वाला, लकड़ी का सामान बनाने वाला। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, सोने का सामान बनाने वाला।
ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला। और ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, बढ़ई, सुनार, लोहार, ये सभी किसी ना किसी का सामान बनाते हैं या शिल्पकार हैं, एक तरह से बोले तो ये सभी एक तरह से शिल्पकार हैं। कारपेंटर लकड़ी का सामान बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ सोने का सामान बनाने वाला, ब्लैक स्मिथ लोहे के सामान बनाने वाला। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता है, किसी का सामान नहीं बनाता, कोई शिल्पकार नहीं होता। तो इसी का ऑड क्या हो जाएगा? फाइंड द ऑड में अगर हम देखें तो ड्राइवर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आता है फाइंड द ऑड, ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट है 289, बी है 8, सी है 121 और डी है 256। हमें ऑड निकालना है, हमें निकालना है विजातीय। अगर हम 289 को देखें तो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग आता है 289, याद कर लीजिए। 256 होता है 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 121 होता है 11 का वर्ग, 121 होता है 11 का वर्ग, 11 11 121। 8 क्या होता है? 8 किसी का वर्ग नहीं होता, 8 होता है दो का घन, 2 का घन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 8। 8 क्या होगा? 2 का घन। 2 को अगर हम 3 बार गुणा कर दे तो आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसीलिए घनमूल वर्गमूल याद कर लीजिए, घन और वर्ग भी याद कर लीजिए। घन और वर्ग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड, भिक्षुक, सन्यासी, तपस्वी, धर्मात्मा। भिक्षुक, सन्यासी, तपस्वी, धर्मात्मा। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है क्वेश्चन में। भिक्षुक, सन्यासी, तपस्वी, धर्मात्मा, इसका क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं? ये सोचना नहीं है आपको, एक 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 पैरामीटर बनाना है, एक पैमाना बनाना है, उस पर सबको तोलना है। आप जिस पर तोलेंगे, आप लॉजिक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भिक्षुक, सन्यासी, तपस्वी, अगर हम इन तीनों को एक कैटेगरी में डालें तो इन्हें अपने घर बार से कोई मतलब नहीं होता, एक तरह से इन्हें घर बार से कोई विशेष मतलब नहीं होता। भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, सन्यासी संन्यास ग्रहण करने वाला, और तपस्वी तपस्या करने वाला। धर्मात्मा क्या होता है? धर्मात्मा वो होता है जो धर्म के अनुसार कार्य करे, वह चाहे गृहस्थ में कार्य करे या फिर वो सन्यासी हो। धर्मात्मा कोई भी नॉर्मल इंसान हो सकता है, धर्मात्मा कोई भी नॉर्मल इंसान हो सकता है, लेकिन भिक्षुक, सन्यासी, तपस्वी ये नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। ये सभी छोड़ चुके होते हैं एक तरह से मोह माया को या संसार को, एक तरह से त्याग चुके होते हैं। धर्मात्मा कोई भी आम इंसान हो सकता है जो कि धर्म पर अपना चलता हो और किसी का अहित ना करता हो, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ऑड। फाइंड द ऑप्शन हैं आपके पास 81 से 45, बी है 72 से 91, सी है 117 से 36, डी है 135 से 126। अगर हम इनका अंतर निकालें तो अंतर इनका सबका अलग अलग आएगा, अंतर इनका सबका अलग अलग आएगा। अगर हम इनका जैसे 72 में से 91 घटाएं या 91 में से 72 घटाएं तो अंतर अलग आएगा, 81 में से 45 घटाएं तो अंतर अलग आएगा। तो इसमें लॉजिक कौन सा लगता है? लॉजिक दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं। हम इन जो अंक दिए हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 8 + 1 कितना होता है? अगर हम 8 और 1 को 8 1 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 9। 8 और 1 बराबर 9। ऐसे ही 45 है, 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। तो मतलब दोनों तरफ 9 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, देख सकते हैं हम, ये लॉजिक लग रहा है। फिर आता है ऑप्शन बी, 7 + 2 बराबर 9, 9 + 1 बराबर 10। अरे इसमें तो 10 आ गया, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं, इसे निशान लगा लेते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, या उनका योग बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे ही 7 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 6 और 3 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी सही है। फिर आता है 135, 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9। ऐसे आता है 126, 1 + 2 + 6, ये भी 9 आ रहा है। कहने का मतलब जो पहले संख्या दी है उनके अंकों का योग और जो बाद में संख्या दी है उनके अंकों का योग बराबर है, सब में 9 बराबर 9 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें आ रहा है 9 बराबर 10। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसी पैटर्न पे कार्य नहीं करता जो इसमें दिया गया है। फाइंड द ऑड, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑड आपको पहचानना है। अगर हम पहला वाला देखें 20 16 18, तो 20 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आएगा? 16। और 16 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना आएगा? 18। पैटर्न तो इसमें फर्स्ट वाले में तो -4 और +2 का बनना है। ऐसे दूसरा वाला देखते हैं, 18 में हम 4 घटा दें कितना आएगा? 14। और अगर हम 2 जोड़ दें कितना आएगा? 16। पैटर्न इसमें भी वही लग रहा है।
तीसरा वाला देंगे 16, 16 में से अगर हम 4 घटा दें तो 12 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ दें कितना आएगा 14। तो आप समझ सकते हैं पैटर्न सब में एक ही लग रहा है, तो यही पैटर्न चलेगा। फिर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पैटर्न पर ये कार्य नहीं करेगा। 14 में से अगर हम 3 घटाएं तो 11 आएगा, 11 में हम 2 जोड़ें तो आएगा क्या 13। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द ऑड। ऑड आपको पहचाना है। लैंग्वेज के नाम दिए हैं आपके, फर्स्ट है हिंदी, बी है तमिल, सी है पंजाबी और डी है उर्दू। डी है उर्दू। अब आप सोचते होंगे लैंग्वेज लैंग्वेज सब एक सी, इसमें अलग क्या है। आपको आपको एक पैरामीटर है, आपको लॉजिक पहचानना होता है। रीजनिंग का मतलब ही है लॉजिक पहचानी है। तो अगर हम देखें तो हिंदी भारत में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है मुख्यतः, और हिंदी हिंदी भाषी और उत्तर उत्तर भारत में बोली जाती है। लेकिन उर्दू उर्दू भी बोली जाती है सेपरेट सेपरेट स्थान पर या अलग अलग स्थान पर। लेकिन उर्दू एक विदेशी भाषा है। उर्दू एक विदेशी भाषा है। ये फारसी भाषा से निकली है, फारसी भाषा से निकली है। लेकिन हिंदी पंजाबी तमिल ये हमारी ही संस्कृत संस्कृत प्राकृत प्राकृत और देवनागरी लिपि का देवनागरी लिपि का आधुनिक रूप है, आधुनिक रूप है। ये सभी देसी भाषा है या देशज भाषा है, देशज भाषाएं मान सकते हैं। और उर्दू एक विदेशी भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है फाइंड द ऑड। आपको ऑड पहचानना है। 206, 27, 8, 125। तो मुझे तो इसका सही आंसर लग रहा है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ 206। अब लग क्यों रहा है इसका, देखिए देखिए 206 किसी का घन नहीं होता, घन नहीं होता किसी का भी, घन नहीं होता। 27 घन होता है 3 का, 3 को हम 3 बार गुणा कर दें या 3 की घात 3 आता है 27। ऐसे ही 8 8 आता है 2 का घन, 2 की घात 2 बराबर 8, 2 की घात 2 बराबर 8। डी 125 आता है 5 की घात 3, 2 की घात 2 नहीं, यहाँ पर 2 की घात 3 होगा, माफ कीजिएगा। 2 की 3 बार गुणा, 2 की 3 बार गुणा 8 आता है। इसी 5 गुणा 5 करें तो 125 आता है, 125 आता है। लेकिन 206 किसी का घन नहीं होता, 206 किसी का घन नहीं होता। तो यही आपका सही उत्तर होगा, विजातीय होगा बिल्कुल। और आज का आखिरी प्रश्न है फाइंड ऑड। आपको ऑड पहचानना है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश और चोल वंश आपको पहचानना है। किस तरह से इनमें से तीन तीन संबंधित है और एक अलग है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, चोल वंश। तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश ये सभी मगध पर इनका शासन था। अब अलग अलग समय पर मगध पर शासन था। चोल वंश दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चोल वंश, चोल वंश। अगर आपको घन या वर्ग पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको घन और वर्ग 1 से 20 तक घन और वर्ग करवा दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।